quality education, job placement और PDM का आज इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन ऑफिस के सामने एहतजाज। विफाकी दारुल हुकूमत में सिक्योरिटी मजीद सख्त। मुजाहिरीन को इलेक्शन कमीशन इमारत और पार्किंग में दाखिले की इजाजत नहीं होगी। रैली के शुरका अपनी गाड़ियां कन्वेंशन सेंटर की पार्किंग में खड़ी करेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं मुंतखब वजीर आजम के खिलाफ तो 6 माह में फैसला आ गया, मगर PTI के खिलाफ इतने अरसे से नहीं आ रहा। चाहते हैं PTI से मुतालिक फैसला जल्द अज जल्द आ जाए। ऑपोजिशन का इलेक्शन कमीशन के पास जाना अलामती है। PTI ने गैर कानूनी जराए से फंडिंग ली और इन फंड्स को डिक्लेयर नहीं किया। नून लीग का कोई खुफिया अकाउंट नहीं। नून लीग ने ममनू जराए से कोई फंडिंग नहीं ली। वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं हुकूमत ने एहतजाज की राह में कोई रुकावट हायल नहीं की। इस्लामाबाद की शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी इमरान खान की जमहूरियत पसंदी का सबूत है। कौम नहीं भूली जब नून लीग हुकूमत ने PTI के पुरअमन एहतजाज पर तशद्दुद किया था। कौम सानिया मॉडल टाउन भी कभी भुला नहीं सकती। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं वजीर आजम ने रेड जोन में एहतजाज की इजाजत दे दी। फ्री हैंड देंगे, कोई रुकावट कंटेनर नजर नहीं आएगा। पहली बार रेड जोन में एहतजाज की इजाजत दे रहे हैं। किसी ने कानून हाथ में लिया तो फिर कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। कहते हैं PDM जिम्मेदारी का मुजाहिरा करेगी, हलवा शेख रशीद ही खिलाएगा। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं PDM का बयानिया दुश्मन कुव्वतों से मुताबिकत रखता है। पीपल्स पार्टी विकेट के दोनों जानिब खेल रही है। अपोजिशन अपनी गिरती हुई साख बचा रही है। मुआवन खुसूसी इत्तलात फिरदौस आशिक आवान कहती हैं PDM सियासी सर्कस की रिपीट टेलीकास्ट इलेक्शन कमीशन ऑफिस के सामने दिखाएंगे। फजलुर रहमान तलबा को सियासी ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। फजलुर रहमान एक बार फिर इक़्तिदार के हलवे से महरूम रह जाएंगे। विफाकी वजीर तरक्की और मनसूबाबंदी असद उमर ब्रॉडशीट अवार्ड की तफसीलात मंजर आम पर आ गई है। सालिस ने बताया शरीफ खानदान सन 2000 से A1 फील्ड अपार्टमेंट का मालिक है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा मुराद सईद जरदारी और शरीफ खानदान ने सियासी जमात को अपने धंधे के लिए इस्तेमाल किया। पार्टीज को फ्रंट कंपनी बनाया जहां करप्शन किकबैक्स का पैसा आता और मनी लॉन्ड्रिंग होती रही। इलेक्शन कमीशन ने 6 हफ्तों का वक्त दिया लेकिन वो डेडलाइन भी गुजर गई। कौम को पार्टी अकाउंट्स के भूल भलैयों के किरदार का इंतजार है। वजीर आला पंजाब उस्मान गुजार कहते हैं मुस्तरद शुदा अनासर का बयानिया पिट चुका। उनकी किस्मत में सिर्फ रोना ही लिखा है। एहतजाजी अनासर तरक्की का सफर रोकने के दर पे हैं। ये अवाम में एक्सपोज हो चुके हैं। मुस्तरद शुदा अनासर का बयानिया पिट चुका। इनकी किस्मत में सिर्फ रोना ही लिखा है। ये रोते रहेंगे और इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान आगे बढ़ता जाएगा। हमारी खिदमत की सियासत के सामने एहतजाजी सियासत दम तोड़ चुकी। PTI रहनुमा फारूक हबीब कहते हैं हम नून लीग की तरह कतरी खत नहीं लाए थे। नून लीग अपना केस स्क्रूटनी कमेटी के पास चल रहा है। क्या नून लीग एहतजाज के जरिए NRO हासिल करना चाहती है? PDM का हुकूमत मुखालिफ तहरीक के दूसरे मरहले में जलसों का ऐलान। 5 फरवरी को रावलपिंडी के लियाकत बाग, 9 फरवरी को हैदराबाद, 13 फरवरी को सियालकोट, 16 फरवरी को पिशीन और 23 फरवरी को सरगोदा में जलसा होगा। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं फॉरेन फंडिंग केस 6 साल से जेर इल्तवा है। इलेक्शन कमीशन फॉरेन फंडिंग केस का फैसला जल्द सुनाए। PDM के इजलास के बाद प्रेस ब्रीफिंग। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं फख्र है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी माफिया ने स्पॉन्सर नहीं किया। माफिया ने पैसा लगाया होता तो हम उनके सामने झुक जाते।
وزیر اعظم عمران خان نے براڈ شیٹ معاملے پر 4 رکنی کمیٹی قائم کر دی. کمیٹی میں فواد چودھری، شیریں مزاری، بابر اعوان اور شہزاد اکبر شامل ہیں. ہاؤسنگ اسکیم کالا دھن صاف کرنے کی اسکیم، مزدوروں کو بے روزگار کرنے کی حکومتی سازش. بلاول بھٹو زرداری کی حکومت پر الزامات کی بارش. کہتے ہیں سازش کے تحت اسٹیل ملز کے ملازمین بے روزگار کیے گئے. فلیٹس ہم بنائیں گے مگر وہ امیروں کے لیے نہیں، غریبوں کے لیے ہوں گے. پنجاب اور خیبر پختونخوا میں صحت کا نظام بٹھا دیا گیا. ایسی حکومت بنائیں گے جو عوام کو ریلیف دے. چیئرمین پیپلز پارٹی کا سکھر میں خطاب. کرونا کے خلاف تمام تر کوششیں تدابیر بے سود ہو گئیں. وائرس 24 گھنٹوں میں مزید 58 انسانی زندگیاں نکل گیا. اموات 11,055 ہو گئی. مزید 1,800 افراد میں وائرس کی تشخیص. 4,76,000 افراد صحت یاب. 35,485 مریض زیر علاج. عالمی ادارہ صحت نے خبردار کیا ہے کہ دنیا تباہ کن اخلاقی ناکامی کے دہانے پر ہے. انہوں نے خبردار کیا کہ تباہ کن اخلاقی ناکامی کی قیمت دنیا کے غریب ممالک انسانی جانوں اور معاش کے ساتھ ادا کریں گے. اگر امیر ممالک نے کرونا ویکسین کے استعمال میں خود غرضی کا مظاہرہ کیا اور غریب ممالک کا خیال نہ رکھا تو دنیا تباہ کن اخلاقی ناکامی کے دہانے پر پہنچ جائے گی. اور دنیا بھر میں کورونا سے 20,49,000 ہلاکتیں، 9,60,00,000 مریض. امریکہ میں 4,08,000، برازیل میں 2,10,000، بھارت میں 1,52,593، میکسیکو میں 1,48,000، روس میں 66,000، فرانس میں 70,686، برطانیہ میں 90,000 اور سعودی عرب میں 6,329 اموات. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی ٹوڈے اور میں ہوں محمد احسان اللہ. ہیڈ لائنز آپ نے جانی. نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی.